विनोद, सवाल तो ये है ना, अभी तो हमें दुनिया को समझाना है, पूरी पोल पट्टी खोलनी है, पाकिस्तान को उसकी औकात तो दिखाई है, लेकिन दुनिया भर में अभी वो संदेश भी जाना है। पर संदेश क्या दे रहे हैं? नहीं, विपक्ष को तो जिम्मेदार होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे लगता है इस पूरे प्रकरण में अगर पहलगाम से शुरू करके और ऑपरेशन सिंदूर तक देखें तो विपक्ष ने अपनी जिम्मेदारी का परिचय भी दिया है। कहीं भी उन्होंने ऐसा कोई सवाल उस वक्त नहीं खड़ा किया जिससे सरकार असहज हो, और सरकार को भी जो जरूरी सवाल है उनसे बचने की जरूरत नहीं है, उनको क्लैरिफाई करिए। भाई आप संसद का सत्र नहीं बुला सकते मान लीजिए, तो सर्वदलीय मीटिंग तो कर सकते हैं ना युद्ध ऑपरेशन इसके युद्ध विराम के बाद। सर्वदलीय विशेष सत्र के लिए भी कौन रोक रहा है? विशेष सत्र के लिए कोई रोक नहीं रहा, लेकिन आप, मैं कह रहा हूं पहला चरण अभी तो ये सवाल युद्ध विराम की जो बात हो रही है, राजनेता युद्ध विराम करने को तैयार नहीं है, पर ये जो युद्ध विराम हुआ ये क्यों हुआ, इसका जवाब भी क्या सामने आया है? या वो सारा गोलमोल हो गया कि भाई विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कुछ कह दिया, डीजीएमओ ने कह दिया और बात खत्म हो गई? नहीं, ट्रंप तो 5 बार बोले हैं ना कि मैंने कराया। ट्रंप 5 बार बोले हैं, इसके और कारोबार का हवाला दिया कि जी धंधा बंद कर दूंगा नहीं तो। ट्रंप तो जो बोले सबके सामने है, सार्वजनिक रूप से है, सरकार ने अपनी सफाई भी दी है। लेकिन जो संसद के विशेष सत्र में या सर्वदलीय बैठक में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो सरकार से सीधे पूछे जाने चाहिए, वो विपक्ष पूछेगा, सांसद पूछेंगे, तो ऐसे में दिक्कत क्या है? मनोहर आर्य हैं भाटापारा, छत्तीसगढ़ में रहने वाले हैं, वो कह रहे हैं बीजेपी रोज नए मुद्दे छेड़कर विपक्ष को उसी में उलझाकर रखेगी और विपक्ष उलझा रहेगा। नहीं, वो सही कह रहे हैं आपके दर्शक। मैं एक सवाल थरूर वाले मामले जरूर कहूंगा जी, उसमें एक बात, जैसे दिबांग ने जो कहा, आशुतोष ने कहा, शशि थरूर की योग्यता में कोई वो नहीं है। देखिए आपने कहा कि G23 में वो मनीष तिवारी थे, लेकिन आनंद शर्मा भी तो G23 में थे। उनका नाम दिया ना कांग्रेस पार्टी ने। और शशि, मुझे तो बेहतर होता जो एक चाल चली गई, कांग्रेस से नाम मांगे गए, अगर कांग्रेस अपने लिस्ट में शशि थरूर, आनंद शर्मा, सलमान खुर्शीद और मनीष तिवारी का नाम या चिदम्बरम का नाम दे देती तो कौन सरकार मना कर सकती थी? और सरकार अगर मना करती तो सरकार के सामने संकट होता, वो कटघरे में खड़ी होती। कांग्रेस कहती है हमने अपने योग्यतम लोगों के नाम दिए हैं और इसमें आप लीजिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी चूक गई वहां पर, उनको दांव पर दांव चलना नहीं आया, उन्होंने नाम ऐसे दिए, उनकी किसी की योग्यता का पैमाना जो होता है। फिर तो अगर हम बीजेपी की भी जो लिस्ट है, बीजेपी के जो लोग चुने गए हैं कि भाई जयंत पांडा वही सबसे बेहतर डिप्लोमेसी समझा सकते हैं क्या, या रविशंकर प्रसाद, ये तो फिर अंतहीन एक विश्लेषण हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग बीजेपी में भी काबिल हैं जो जा सकते थे, बेहतर हो सकते थे। ये तो मतलब योर चॉइस और माय चॉइस, लेकिन उनको नहीं शामिल किया गया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी पर हम बात का बतंगड़ बना रहे हैं क्या? नहीं, अब तो खैर वो प्रकरण खत्म हो गया। अब तो कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि भाई ठीक, वो भी जाएं और इनको भी आप शामिल कर लीजिए, तो उसमें आनंद शर्मा शामिल कर ही लिए गए हैं, तो वो बात उतनी महत्वपूर्ण नहीं। पर ये रोज नया मुद्दा उठाया जा रहा है क्या राकेश भाई? और ये मुद्दों में अब मैं वो 2 रुपए के जो ये चिंटू हैं, मवाद भरे हुए गंदी नाली के जो कीड़े हैं, जो वो गंदगी देश में जो जहर फैला रहे हैं, उन पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। या रोज नए मुद्दे उठाकर, ये हमारे दर्शक ने बहुत ही जायज सवाल पूछा, इन बातों को हम नजरअंदाज कर दें। हिमांशी को जिस तरह से ट्रोल किया गया, विक्रम मिस्री को, हमारी बहादुर बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहा गया, मंत्री बना हुआ बैठा है, हम यहां दूसरे मुद्दों पर अपना गला फाड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो सोच समझकर और ढंग से लड़नी होगी ना। और ये डिजिटल आतंकवादी जो देश में हम पैदा कर रहे हैं, इनको कौन सही राह दिखाएगा? नहीं, ये राह तो इनको दिखाया नहीं जा सकता। अच्छा, जेल में डाला जा सकता है? बिल्कुल, क्योंकि यदि राह पे राह का मतलब ही ये है भाई, राह यदि उनको पिछवाड़ा करो लाल और जेल में 2 डाल। मैं वही कह, हाँ सीधा सीधा ऐसे नफरती चिंटुओं का एक ही इलाज है। यदि इनको राह में चलना होता तो ये इस तरह की हरकत ही नहीं करते। सबसे सीधा सवाल ये है, तो इनके लिए सबसे उपयुक्त है कार्रवाई करना। अब कार्रवाई करेगा कौन? विजय शिफ्टिंग द गोल पोस्ट नहीं हो रही है, ये मुद्दे ही गायब हो गए। अब भूल गए हम कि हमारी बेटियों के साथ क्या कर रहे हैं ये लोग। मान के चलते कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो एक छोटा सा कुनबा है, लेकिन राज्य सरकार में एक कैबिनेट मिनिस्टर यदि कोई बात कहता है और उसे सुरक्षित संरक्षित किया जाता है, वो बड़ी जिम्मेदारी नहीं, सोशल मीडिया भी छोटा सा, आप उसको माने शेर की सवारी हो रही है। अगर आप किसी मंत्री, मुख्यमंत्री के बारे में कुछ बोल दें तो आप ट्रोल्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उनको जेल में डाल देते हैं, आप यूट्यूब चैनल बंद कर देते हैं, आप वेबसाइट बंद कर देते हैं। तो इन्हें क्यों नहीं बंद करते? या इन्हें शय मिला हुआ है?
ये आप ही ने इनको शेर की सवारी करने की इजाजत दी। देखिए, सवाल तो ये होगा ना, फिर तो ये कहना चाहिए कि दो खेमे हैं, हाँ, दो शेर हैं, हाँ, और दोनों शेर पे बैलेंसिंग एक्ट करते रहे हम। अपने अपने लोग सवार हैं। हाँ। इसलिए यदि हम उनके शेर के सवार को इसलिए नहीं पकड़ रहे क्योंकि हमने भी एक आदमी को शेर पे सवारी करके छोड़ रखा है, तो ये तो फिर मिली भगत हुई ना कि आप भी करो हम भी करें, सबका अपना अपना है, और कौन बेहतर नैरेटिव सेट कर सकता है। तो जिसका सत्ता में कौन है, जवाबदेही सत्ता से पहले होगी कि विपक्ष से पहले होगी? सवाल इस बात का है ना भाई साहब कि जवाबदेही तो दोनों की है। फिर यहाँ पे क्या सत्ता पक्ष की ही जवाबदेही है, विपक्ष की देश के प्रति जवाबदेही मतलब नहीं ये है? विजय शाह नाम का अपने आप को कुंवर बताता घूमता है, उसे मंत्री बने रहना चाहिए? क्यों बने रहना चाहिए? मैं पहला प्रश्न यही किया कि ना तो विजय शाह को मंत्री बने रहना चाहिए और ना ही जगदीश देवड़ा को माफ किया जाना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि किसी भी 8 बार के विधायक की जुबान इतनी कमजोर नहीं होती कि फिसल जाए, और उन्हें अपने तरफ से चाटुकारिता करना है तो पूरे देश और पूरी सेना को चरणों में समर्पित बस नहीं करना राष्ट्रभक्ति चाहिए। का नारा बुलंद कर दीजिए, अपने आप को देशभक्त बता दीजिए। और ऐसी कौन सी मजबूरी है हाँ। कि विजय शाह जी का इशू अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है? वो कौन सा मुद्दा है जिसकी वजह से विजय शाह जी पर कार्रवाई नहीं की जा रही? ये एक बड़ा प्रश्न है और इसके पीछे 2 कारण हैं। मैं तो स्पष्ट तौर पे कहता हूं कि मुझे 2 कालखंड याद आते हैं, मनमोहन सिंह जी का कालखंड और मोहन जी का कालखंड। मनमोहन जी के कालखंड में उनका अपने केंद्रीय मंत्रियों पर नियंत्रण नहीं था और मोहन जी के कालखंड में उनके अपने मंत्रियों पर नियंत्रण नहीं है। तो इसलिए जब नेतृत्व कमजोर होता है और केंद्रीय नेतृत्व के निर्णय पे सवाल आता है तो इसी तरह से पेंडिंग हो जाते हैं फैसले, और विजय शाह उसी पोरस का लाभ उठा रहे क्योंकि उनको पता है कि इसमें एक और मुख्यमंत्री। दिलचस्प बात हो रही है। दिलचस्प बात यह है कि जब राम गोपाल यादव ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह, उनकी जात बताई, जाटव से हैं, फिर वो जाति सूचक शब्द इस्तेमाल किया, और वो ए.के. भारती, एयर मार्शल ए.के. भारती को यादव बताया उन्होंने। पीडीए की वो राजनीति कर रहे थे। SC/ST एक्ट में सीधे सीधे उन पर FIR दर्ज हो सकती है। तो योगी आदित्यनाथ वो कह रहे हैं ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल होना चाहिए, फौज का जो राष्ट्र धर्म है उसमें जाति और धर्म का कोई स्थान नहीं है, तो FIR दर्ज करा देना और यही सीख दे देते मोहन यादव को भी। तो FIR वहां दर्ज नहीं हुई, और जहां दर्ज हुई तो पठान की FIR दर्ज हुई कि यानी आप लंगड़ी लूली FIR थी, मतलब FIR ऐसी थी जिसपे सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि गटर छाप भाषा का इस्तेमाल हुआ। यानी जिस मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा उस मामले पे राज्य सरकार का मौन रहना, केंद्र सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लेना, साफ जाहिर करता है कि आप 2 तरह की परिभाषा लेके नहीं चल सकते। ABP न्यूज आपको रखे आगे।